बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदफ़ ज़ोहरा नकवी की मौत अभी तक एक मुहिमा बनी हुई है। इस मौत को कत्ल भी कहा जा रहा है, ख़ुदकुशी भी कहा जा रहा है। इसके मुहर्रिक अली सुलेमान अलवी हैं, जो एक सहाफ़ी हैं, प्रोड्यूसर हैं और मीडिया में इनका एक नाम है। सोशल मीडिया पर भी ये काम करते हैं, टीवी में ये प्रोड्यूसर रहे हैं। तो आजकल वो इस कत्ल के इल्ज़ाम में जो FIR सदफ़ ज़ोहरा नकवी की सिस्टर ने दर्ज करवाई है, उसके तहत वो 14 दिन के रिमांड पर हवालात में हैं, थाने में हैं, पुलिस के हवाले किए गए हैं। तो इस हवाले से बहुत सी बातें सामने आ चुकी हैं। उनमें ये भी कहा जा रहा है कि इस कत्ल के पीछे अली सुलेमान अलवी ने कत्ल किया, तो इस कत्ल के पीछे नौजवान यूट्यूबर्स भी हैं। तो इसके ऊपर हम एक खुल के बात करने की कोशिश करेंगे कि ये सारा मामला क्या हुआ। ये भी कहा जा रहा है कि सदफ़ ज़ोहरा नकवी ने अली सुलेमान अलवी से शादी पसंद की शादी की थी। उनके ट्विटर पे इनमें राहो रस्म हुई, जो बढ़ते बढ़ते फिर शादी पर मुनतज हुई। नतीजा उसका शादी पे निकला जाके, लेकिन 2017 में ये शादी हुई है। 2020 में 3 साल बाद या 3 साल के अंदर इस शादी का अंजाम हो गया, मंत के अंजाम तक पहुंच गई सदफ़ ज़ोहरा नकवी की मौत की सूरत में। तो इस हवाले से ख़ुद एतराफ़ किया है, जो हमारे सामने चीज़ें आई हैं ये मुसद्दक़ा चीज़ें हैं कि अली सुलेमान अलवी ये कहते हैं कि इनके दरमियान झगड़ा होता रहता था, लड़ाई होती रहती थी। तो जिस दिन का ये वाक़या है, जब सदफ़ ज़ोहरा को मौत उनकी हुई, उस रात भी वो कहते हैं कि हमारे दरमियान झगड़ा हुआ था, झगड़ा ज़्यादा ही हो गया, मैंने उनको पीटा, उन्होंने भी मुझको पीटा। तो ये तो बहरहाल अब कहने की बात है कि एक ख़ातून ने इनको कितना पीटा होगा। बहरहाल दोनों के चेहरों पर या जिस्म पर किसी न किसी हद तक तशद्दुद के निशानात ज़रूर मौजूद हैं। तो अभी इसमें दूसरी राय की ज़रूरत ही नहीं है, दूसरी सोच की ज़रूरत ही नहीं है कि उस खातून के ऊपर तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ, जब उनके खावंद खुद मान रहे हैं कि मैंने उनके ऊपर तशद्दुद किया, उसने ही मेरे ऊपर तशद्दुद किया। तो बहरहाल रात के 3 बजे वो कहते हैं कि बीवी के इसरार पर वो उनको उनके घर ले गए। उनके घर पहुंचे तो वहाँ पे बेल दी, लेकिन घर से कोई नहीं निकला, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। जबकि उनकी वालदा का ये मौक़िफ़ है कि इन्होंने ये यहाँ पे आए नहीं हैं। बहरहाल CCTV में ये सारी सूरत हाल सामने आ जाएगी, तो उस हवाले से हो सकता है कि 1-2 रोज़ लग जाएँ या चंद रोज़ लग जाएँ। तो बहरहाल खातून खाना का कहना है, सदफ़ ज़ोहरा नकवी की वालदा का कहना है कि ये लोग यहाँ पे नहीं आए। उनके भाई का ये कहना है सदफ़ ज़ोहरा के कि हम तो 4 बजे तक जागते रहे। वैसे अगर सो भी जाएं तो जब बार बार बेल दी जाए तो लोग कोई ना कोई घर से उठ ही जाता है, जाग जाते हैं। तो बहरहाल इसकी भी तहकीक होगी। वो कहते हैं कि जब हम वापस आ गए अपने घर में आए हैं तो वो नाराज़गी से दूसरे कमरे में जाके सो गई, जबकि 1 साल की बेटी उनके साथ रही है वहाँ पे। वो कहते हैं कि सुबह ये भी बड़ी तफसीली एक हैरान कुन किस्म की चीज़ें हैं कि कोई काम वाली आई तो उन्होंने उसको कहा कि वो सो रही हैं अभी सदफ़ ज़ोहरा, तो आप वापस चले जाएं। तो बहरहाल ये एक ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर भी तहकीक होगी। तो बहरहाल वो कहते हैं कि जब दरवाज़ा मैंने खटखटाया तो अंदर से वो दरवाज़ा बंद था, तो मैं दूसरी चाबी लेके आया, जिससे मैंने दरवाज़ा खोला तो ये देखा कि उनकी मैयत, उनकी लाश लटक रही है बेडशीट के साथ। उन्होंने अपने आप को पंखे के साथ बांधा हुआ था। उन्होंने फ़ौरी तौर पे उनके घर वालों को मुतला किया, तो वहाँ से उनकी बहन आ गई और वालदा आ गई, तो उनके सामने फिर सीढ़ी वहीं पड़ी थी। सदफ़ ज़ोहरा की लाश को उतारा गया, उतार के देखा गया तो वो यही बार बार कहा जा रहा है, जब देखा गया तो वो दम तोड़ चुकी थी। तो अभी पता नहीं कि ये रात 3 बजे या 4 बजे वो अलग अलग कमरों में जाके सोए हैं, तो किस वक्त ज़ोहरा ने किस वक्त ख़ुदकुशी की है और किस वक्त उनकी जान चली गई। तो बहरहाल जब इन्होंने सुबह 9-10 या 9-10 बजे उसको देखा तो वो ऊपर लटकी हुई थी। तो घर वाले इनके बुला के उसने फिर उनको वहाँ पे उसकी लाश को नीचे उतारा। तो उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ, जिसमें ये कहा गया ये सारी मुसद्दक़ा चीज़ें हैं जो मीडिया में आ चुकी हैं, इससे किसी की तरफ से भी डिनाई नहीं किया गया। ये कहा गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि उनका जो दम घुटने से इंतकाल हुआ है, मौत उनकी हुई है दम घुटने से, और उनके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी हैं। तो ये पहले हम बात कर चुके हैं, तो वो उसमें तो ऐसा है
कोई इख्तलाफ वाली बात नहीं है। वो कहते हैं मैंने तशद्दुद किया और उसने भी मुझ पर तशद्दुद किया। तो बहरहाल उसके बाद फिर क्या होता है कि एक पहले तो ये 29 जून का वाक़या है, 2-4 दिन तो इसके ऊपर कोई ऐसी बात नहीं आई, यही समझा गया कि शायद ख़ुदकुशी की गई हो। तो केस बहरहाल दर्ज करवा दिया गया फौरी तौर पे उनके घर वालों की तरफ से। तो उसके बाद इसमें कोई हलचल नहीं नज़र आई, लेकिन जब 2-4 दिन के बाद हलचल नज़र आई तो आज तक यही टॉप ट्रेंड बना हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर और जितने भी सोशल मीडिया के दीगर ज़राए हैं उस पर अभी तक यही टॉप ट्रेंड है। तो उस हवाले से मुख्तलिफ राय पाई जाती है। कुछ लोग बड़ी दूर की कौड़ी ला रहे हैं ये कत्ल किया गया है, कोई इससे भी ज़्यादा दलाइल भरपूर दे रहे हैं कि नहीं ये ख़ुदकुशी की है उस लड़की ने। तो बहरहाल अगर ख़ुदकुशी की है या कत्ल किया गया है, ख़ुदकुशी भी की है तो ज़िम्मेदार उसका कौन बनता है? उसके वालिदैन तो हरगिज़ नहीं बनते, ज़िम्मेदार वही बनते हैं जो इनके खावंद हैं, जिनकी जो ख़ुद मानते हैं कि हमारे दरमियान नाचाकी रहती थी। और फिर ये भी उसकी जो दोस्तें हैं, ख़ातून दोस्तें हैं सदफ़ ज़ोहरा नकवी की, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि सुलेमान अलवी के अली सुलेमान अलवी के दूसरी ख़वातीन से तल्लुक़ात थे और उनसे वो बैलेंस भी मंगवाते रहे हैं, पैसे भी बाहर से मंगवाते रहे हैं। मुल्क के अंदर भी एक दो दफ़ा इसके ऊपर भी उन दोनों में अनबन हुई कि ये लड़की सदफ़ ज़ोहरा ये रूठ के मेके जा बैठी थी, तो उनको बहरहाल ये मिन्नतें करके मना के ले आए कि तौबा करके ले आए उसके सामने कि आइंदा मैं किसी से रब्ता नहीं रखूँगा। लेकिन उनके फिर भी वो राब्ते रहे दूसरी ख़वातीन के साथ, दूसरी लड़कियों के साथ। तो नौबत इस जगह पर पहुंच गई और इसमें फिर कुछ लोग अपनी घटिया जहनीत को भी ले आए। उसमें कुछ लोगों ने अपने अपने मफादात हासिल करने की कोशिश की और उसमें कुछ और नहीं है, यही मीडिया के लोग भी हैं। उनकी तरफ से यूट्यूबर के ऊपर, नौजवान यूट्यूबर के ऊपर इल्ज़ामात लगाया गया कि ये एक ग्रोह है, ये एक ग्रुप है जो ऐसे इस किस्म के काम करते हैं। उसमें सदीक जान का नाम लिया गया, उसमें अदील वड़ाइच का नाम लिया गया और जामी का नाम लिया गया, अजमल जामी। इनका जब काजी फ़ाइज़ ईसा का जब वो फ़ैसला आया तो उस रात ये कोई 1.5 घंटे की इन्होंने एक वीडियो बनाई है, तो वो लाइव चली है उसके फेसबुक के ऊपर। तो उसमें अदील वड़ाइच मेज़बान थे, उन्होंने अपने साथ लिया था सदीक जान को और अजमल जामी को। तो ये 1.5 घंटे की वीडियो मैंने पूरी की पूरी सुनी है। तो उसमें एक मौका के ऊपर वहाँ पे लाइव कमेंट हो रहे थे जिनके ऊपर जवाब भी दिया जा रहा था। अली सुलेमान अलवी भी वहाँ पे आ गए, उनका भी कोई कमेंट्स थे। तो उस हवाले से बात मजाक में होती रही। तो सदीक जान ने कहा कि जब मैं लाहौर में, मेरी तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो हम सारे लोग रहते थे, ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे। तो हमारा ये था कि हमारे पास तो 10-12 तारीख को तनख्वाह ख़त्म हो जाती थी, लेकिन हम फिर इनकी जेब से किसी ने 10 रुपये निकाल लिए, किसी ने 15-20 रुपये निकाल लिए, तो अपने किराए का बंदोबस्त करके अपनी ड्यूटी पर या जहाँ भी रिपोर्टिंग पे जाते थे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चले जाते थे। तो इस हवाले से ये भी मजाक होता रहा जी कि आपने ये बात तो कह दी, लेकिन कल ये भी पूछा जाएगा कि अली सुलेमान अलवी वो अपनी मनी ट्रेल दें, तो देखें वो कैसे मनी ट्रेल देते हैं। तो यहाँ पे ये 2016 की बात है जब ये कह रहे हैं सदीक जान के हमारे इनके साथ इस तरह के तल्लुकात थे और 2017 में इनकी शादी हुई है। तो इस हवाले से उसी डिस्कशन के दौरान जो लाइव जा रही थी फेसबुक के ऊपर, उसमें ये भी बात हुई कि ये इनके इर्द गिर्द तितलियाँ बड़ी मंडलाया करती थी। तो वो तितलियाँ मंडलाया करती थी, ये वहाँ पे बात हो गई। ये सारा कुछ आप ख़ुद जान लें कि ये गपशप में बात की जा रही थी तीनों की तरफ से। तीनों उसमें अदील वड़ाइच तो ज़्यादा हिस्सादार नहीं थे, वो लगता है कि उनकी कोई ज़्यादा दुआ सलाम नहीं थी सुलेमान अलवी के साथ। तो बहरहाल ये दो जो हैं जामी और सदीक जान ये गपशप लगाते रहे। तो ये सारा मजाक में बात हो रही थी। तो इस चीज़ को लेके अब जब वो सदफ़ ज़ोहरा कत्ल हो गई हैं या उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली है, तो जो मुखालफ लोग हैं, जो हासद हैं, जिनको जो हुकूमत के ये एक यूट्यूबर्स, नौजवान यूट्यूबर्स ये हुकूमत के ख़िलाफ़ भी बात करते हैं, हुकूमत में के हक़ में भी बात करते हैं। तो बहरहाल जिस ग्रुप की निशानदेही ये लोग कर रहे हैं, जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं इनके मुखालिफिन या हासदीन, तो ये हुकूमत की बात करते हैं। बाकी जबकि आपको पता ही है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ जो मीडिया के लोग हैं, जो यूट्यूबर हैं, जो एंकर हैं, वो किस हद तक चले जाते हैं।
उनको बहरहाल एक मौका मिल गया इनको बदनाम करने के लिए, तो वो कहते हैं जी कि ये भी एक ग्रोह है जो उसमें इनका नाम भी शामिल होना चाहिए। अली सुलेमान अलवी के जो उन पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो मीडिया का एक बड़ा हिस्सा और सोशल मीडिया का भी एक बड़ा हिस्सा, यूट्यूब के ऊपर भी और दीगर जो सोशल मीडिया के ज़राए हैं उनमें एक बड़ा हिस्सा अली सुलेमान अलवी को कातिल करार दे रहा है। उनके ख़िलाफ़ किसी भी हद तक जाने की बातें हो रही हैं। तो बहरहाल बात वो कर रहे हैं कि जो यूट्यूबर ग्रुप को आगे उनके ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई घटिया जहनीत की ये पैदावार है। ऐसे दलाइल, ऐसी बातें कि उसमें यूट्यूबर ग्रुप एक पूरा शामिल है। बहरहाल जो वालिदैन हैं मकतूला के, या जो जिस लड़की का भी तो ये फ़ैसला होना है कि उसने ख़ुदकुशी की है या कत्ल किया गया है, तो बहरहाल उसके वालिदैन ऐसी किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि यूट्यूबर्स का ऐसा ग्रुप है। तो बहरहाल सदीक जान ने एक बड़ी जज्बाती किस्म की 2 वीडियोज़ की हैं जो उनके मजाज के उमूमन मुताबिक नहीं हो, उससे हटके हैं। तो उसमें उन्होंने बात की है कि एक लड़कियां सप्लाई करने वाला एक सुपर प्रोड्यूसर है, उसका ये सारा किया धरा है। उन्होंने दीगर बातें भी की हैं, किसी चैनल के वाइस नायब सदर की बात की है, उसके साथ भी ऐसे सुपर प्रोड्यूसर के ऐसे ही तल्लुकात है। और फिर एक वज़ीर के हवाले से ही बात की है कि वो वज़ीर जो है उसको भी ये सारा कुछ ये सप्लाई करता रहा है ये सुपर प्रोड्यूसर। तो बहरहाल उसके ख़िलाफ़ फिर सदीक जान जिस हद तक जा सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी एहतियात का दामन नहीं छोड़ा। बहरहाल उनको हक़ पहुँचता था कि जिस तरीके से उनको, एक मामूली बात नहीं है, एक कत्ल का केस है जिसमें सज़ाए मौत है, तो आप अपनी मुखालफत में इस हद तक जा रहे हैं कि आप एक बंदे को सिर्फ़ उसके नुक्ता नज़र से इख्तलाफ की वजह से आप उसको ऐसे केस में झूठे तौर पे मुलव्वस करवाना चाहते हैं जिसमें सज़ा का आपको पता है कि हतमी सज़ा हो सकती है, सज़ा कैपिटल पनिशमेंट हो सकती है। तो बहरहाल उन्होंने जो बात कर दी सदीक जान ने, वो उन्होंने बड़े मजबूर हो के बात की है। तो ये जो ट्रेंड सेटर हैं जो अपनी मुखालफत निकाल रहे हैं एक झूठे केस को ऐसे केस को लेके जिसमें अभी तक फ़ैसला होना है, यह कत्ल किया गया है या ख़ुदकुशी हुई है। तो बहरहाल अगली बात हम ये करते हैं कि जिस तरीके से हम अपने ज़रा अज़ीज़ों के बारे में सोचें, आप अपने अज़ीज़ों के बारे में सोचें, बड़ों के बारे में सोचें, छोटों के बारे में सोचें कि जब आपके सामने आपका अज़ीज़ फंदे के ऊपर लटका हुआ हो, बाकी तो बातें चलो होती रहती हैं, वो उन्होंने ख़ुदकुशी की है, तो जब इनको पता चला तो फ़ौरी तौर के ऊपर किसी को अपने प्यारे को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, ये आपसे सवाल है। फ़ौरी तौर पे तो ये होना चाहिए था कि वो किसी भी तरीके से उनको नीचे उतारते और जानने की कोशिश करते कि उनमें अगर कोई सांस आ रहा है तो उनको बचाने की कोशिश की जाए। लेकिन उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए गवाह इकट्ठे करने की कोशिश की, उनके वालिदैन को बुलाया, तो उस वक्त तक अगर उनमें कोई सांस की रमक बाकी भी थी तो उनके नीचे उतारने तक या उनके वालिदैन के आने तक, साथ वाले घर में नहीं थे, वो गाड़ी पे आए हैं, 10 मिनट लगे हैं, 15 मिनट लगे हैं। तो बहरहाल उनका इंतज़ार करने की बजाय फ़ौरी तौर पे ये उनको उतारने की कोशिश करते वहाँ से, तो शायद कुछ उम्मीद हो सकती थी उनके जान के बच जाने की। तो ये थी हमारी इस हवाले से तकरीबन मुकम्मल बात। केस ये शुरू हो चुका है, चल रहा है, देखते हैं फिर आगे क्या होता है। मैंने अपने तौर पे मालूम करने की कोशिश की कि ये सुपर प्रोड्यूसर कौन है। ये सुपर प्रोड्यूसर, उसके बारे में पता चला कि ये अदील राजा नाम का कोई आदमी है, प्रोड्यूसर है, और ये अरशद शरीफ के प्रोग्राम को प्रोड्यूस करता है।